जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग तत्वार्थ नामक महान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य कुंदगुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिन्होंने बूंद में सागर, गागर में सागर इस प्रकार से समा दिया, जैसे एक तिल में पूरा सागर ही समा दिया हो। इतना बढ़िया ये सूत्र ग्रंथ हम लोग के सामने आचार्य भगवान ने दिया है। पूरे द्वादशांग का सार इसमें है। हर जैनियों को हमें यह पढ़ना चाहिए। कोई भी जैनी ऐसा ना हो जिसे ये पढ़े बिना ना रहे। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और स्वयं भी पढ़िए। तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, इसका मतलब आपने जैन धर्म में अच्छी तरह से प्रवेश कर लिया, क्योंकि चारों अनुयोगों का ज्ञान इस तत्वार्थ सूत्र में हो जाता है। इतना महान ग्रंथ है। देखिए, हम सब लोग ऐसे महान ग्रंथ की वाचना कर रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन इसको सुन रहे हैं। अपना सूत्र चल रहा था, यहाँ पर 3रा नंबर सूत्र चल रहा था, जिसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण पढ़े जा रहे थे कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आचार्य भगवान ने 2 प्रकार से बताई थी। एक निसर्गत सम्यक दर्शन, अथवा, वा मतलब अथवा अधिगमत सम्यक दर्शन, या तो इससे या तो इससे। इस प्रकार से 2 प्रकार से यहाँ पर बताई गई थी। जैसे अपन विद्यार्थी लोग होते हैं तो 2 प्रकार से पढ़ाई करते हैं, एक रेगुलर और एक करते हैं प्राइवेट। तो एक रेगुलर जो करते हैं, रोज़ जाते हैं और रोज़ पढ़ते हैं, और एक होते हैं कि जो अपने स्वतः ही घर में अध्ययन करके पढ़ाई करके पेपर देने जाते हैं। ठीक है ना, उसमें रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने स्वयं मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से पढ़ते हैं और पेपर दे करके एग्ज़ाम में पास होते हैं। और एक होते हैं रेगुलर जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचरों से पढ़ते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, माता पिता से पढ़ते हैं, तब जाके नंबर लाते हैं और पास होते हैं। तो ऐसे संसार में भी 2 प्रकार से जीव ऐसे हैं। एक तो ऐसा है कि भैया जो बिना निमित्त के तिर नहीं सकता है, उसे निमित्त चाहिए होता है।
निमित्त कौन सा निमित्त? उपदेशात्मक वाला। और दूसरे निमित्त की बात नहीं कर रहे। स्वाभाविक वाले को भी, रेगुलर वाले को भी अन्य प्रकार का निमित्त ले सकता है, लेकिन वो स्कूल या कॉलेज संबंधी जो है वो शिक्षक का उसको उपदेश निमित्त नहीं है। ठीक है ना। तो एक जीव ऐसा है जिसको गुरु का जब उपदेश मिलता है तब उसका कल्याण होता है, गुरु का सानिध्य मिलता है तो उसका कल्याण होता है, बिना उसके कल्याण उसका नहीं हो पाता है। एक जीव ऐसा है, बहुत भव्य जीव है, संसार का अंत होने वाला है, तो ऐसे जीव के लिए वह उसे स्वभाव रूप से सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाती है और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इसको अपन समझें, इसको और विस्तार से अपन समझेंगे आज। उसके पहले अपन पुनः उसी तीसरे नंबर के सूत्र को बोर्ड के माध्यम से समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड में देखिए, कल वाला सूत्र ही है, पुनः इसका उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ समझते हैं। तन निसर्गा दधि गमाद्वा, इसका संधि हुआ था तत् निसर्गात अधिगमात वा। वा मतलब होता है अथवा, यहाँ वा मतलब और नहीं कि निसर्ग से और अधिगमत से, ऐसा अर्थ नहीं लेने का। निसर्ग अथवा अधिगम से तत् वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अब सूत्र में जो है क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं कि वो क्रियाएं लिखेंगे तो सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जो टीकाकार है, जो अर्थकार है, वो अर्थ निकालता है। अब इसमें लिखा नहीं कि उत्पन्न होते हैं। अब इस पंचमी से लिखा निसर्ग से, अधिगमात से, तो इससे अब से हो ही गया। वो इससे बता ही रहा है कि वह सम्यक दर्शन स्वभाव से, उपदेश से प्राप्त होता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। तो सूत्रात्मक शैली जो होती है वो अल्पाक्षर होती है, संक्षेप होती है, गूढ़ होती है, रहस्यमय होती है और कम शब्दों में अधिक बात करने वाली होती है। तो बार बार में क्रिया देंगे, पूरा पूरा सूत्र लिखेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर विद्यार्थी वो कहेंगे इतना बड़ा सूत्र हमको याद नहीं होगा। तो गागर में सागर भरने के लिए सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर बताया है सम्यक दर्शन जो है वह अधिगम से और निसर्ग से, मतलब स्वभाव से और उपदेश से, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कोई जीव ऐसा है जिसको उपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन होगा, कोई जीव ऐसा है जिसको स्वभाव से ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से और समझते हैं। सम्यक दर्शन के प्रकार पढ़ते के बाद यहाँ पर ने देखा उत्पत्ति। अब देखिए अपन एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। निसर्ग जैसे स्वभाव बताया, तो कोई जीव ऐसा है जिसको गुरु का उपदेश ना मिले इस भाव में, लेकिन उसे अचानक गुरु का दर्शन हो जाए, अचानक जिन बिंब का दर्शन हो जाए। जैसे आप लोग शोभा यात्रा निकालते हैं ना, भगवान को लेकर के गलियों में निकालते हैं, और मान लो कोई जीव ने कभी दर्शन किया हो अथवा नहीं भी किया हो, ऐसा भी हो सकता है अनादि मिथ्या दृष्टि उसने दर्शन ना किया हो और किसी ने किया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे अपन ने भगवान को निकाला और उनने देखा जय जयकार की आवाज़ आ रही है और भगवान अपने देखे, और देखते ही अरे क्या बात है, भगवान ऐसे होते हैं, देखो इनके पास कोई आडंबर नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से उसको ऐसी विशुद्धि जागृत हो जाए और उसकी श्रद्धा में आ जाए कि हाँ यही परमात्मा है, और ये भी विशुद्धि आ जाए कि ये तो मैं भी बन सकता हूँ, ऐसा मेरा भी परमात्मा आत्मा बन सकता है। तो इस प्रकार से उसको स्वभाव से ही क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरी बात, किसी ने पूर्व में दर्शन किए हों, देखे हों, तो उसे जाति स्मरण हो जाए। अनेक भवों का, पिछले अनेक भवों का भी जाति स्मरण हो सकता है, जरूरी नहीं एक दो भवों का हो। अनेकों भवों के पीछे की पर्यायों में कभी उपदेश सुना हो, कभी उपदेश शास्त्र पढ़े हों, गुरु दर्शन किए हों, या वीतराग भगवान के दर्शन किए हों, देव पर्याय में, किसी भी पर्याय में, और उसे इस भाव में देखने के बाद जाति स्मरण हो जाए, तो उस जाति स्मरण से भी उसको क्या हो सकता है, निसर्ग सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान में तो कोई गुरु का उपदेश नहीं मिला ना, तो इससे अपन अधिगम नहीं कहेंगे। आप बोलोगे पूर्व में तो हो गया था ना, तो ये पूर्व में जरूरी थोड़ी है कि उसे उपदेश मिला हो, सम्यक दर्शन हुआ हो, जरूरी नहीं है, और हो भी गया हो, छूट भी गया हो। बात तो चल रही है वर्तमान की। वर्तमान में कैसा हो रहा है,
तो वर्तमान में तो निसर्ग ही हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है, उसे किसी ने प्रेरणा नहीं दी। अब महाराज जी बैठे हुए हैं और आप दर्शन करने आए, और आप दर्शन करते देखा और देख करके, अरे भैया ये गुरु तो कितने बढ़िया हैं, कोई आडंबर नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अरे सचमुच में गुरु तो ऐसे ही होते हैं। ओहो, मैं भी बन सकता हूँ, मेरा भी ऐसा ऐसा हो सकता हूँ, इस अवस्था को धारण। और ये तो पक्का हो गया, ऐसे गुरु ही सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे गुरु ही शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बस हो गया सम्यक दर्शन उसको, मतलब गुरु का हो गया, इसका मतलब संबंध निर्जरा भी हो गया, उसका मोक्ष का भी सिद्धांत हो गया, उसको आत्म तत्व सिद्धांत हो गया। अब उस 7 तत्वों के नाम थोड़ी याद हैं कि 7 तत्व नाम याद करो, फिर उनका अर्थ याद करो, फिर उनका निर्णय करो, क्या है क्या उपाधि है। ऐसा करते रहेंगे तो किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो अपनी आस्था में एक रुचि प्रकट हो जाती है, शरीर ये भैया क्षणभंगुर अपना नहीं है, अपना आत्मा है ज्ञाता दृष्टा, बस इतनी बात हुई, सम्यक दर्शन हो गया। बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो इस प्रकार से जाति स्मरण से और फिर दर्शन से भी हो सकता है। धवला में आया हुआ है कि जिन बिंब दर्शन तो आपने बताया, तो क्या कोई रिद्धि संपन्न कोई साधु हो, क्या उनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बोले हो जाएगा। तो बोले आपने फिर अलग से हमको क्यों नहीं बताया? तो बोले हमने उनको जिन बिंब में ही शामिल कर लिया है, वो भी एक जिन बिंब जैसे ही हैं, चेतन जिन बिंब हैं, वो गुरु भी चेतन जिन बिंब हैं, उनके दर्शन से भी किसी को क्या बोलते सम्यक दर्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उपदेश दें, उपदेश देकर होगा तो अधिगमज हो जाएगा, और मात्र दर्शन मात्र से हो गया तो वो भी नैसर्गिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन बिंब दर्शन पहला हो गया जाति स्मरण, निसर्ग सम्यक दर्शन वाले पास जाति स्मरण से हो सकता है। दूसरा जिन बिंब दर्शन से हो सकता है, जिन बिंब में गुरु भी आ गए और भगवान भी आ गए, उससे भी उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और जिन कल्याणक दर्शन से, जिन महिमा से पंच कल्याणक हो रहे हो, 5 कल्याणक में लोग कोई गर्भ कल्याणक देखने आ रहा हो तो गर्भ कल्याणक मात्र से हो जाए, किसी को जन्म कल्याणक मात्र से हो जाए, किसी को तप कल्याणक से हो जाए, किसी को ज्ञान कल्याणक से हो जाए, किसी को 5 मोक्ष कल्याणक से हो जाए, किसी को 5 कल्याणक से हो जाए। तो जिन्हें भगवान की महिमा दिख रही हो, प्राण प्रतिष्ठा चल रही हो, साक्षात में भी चल रहा हो, मान लो भगवान का वैशाली कुंडपुर में जन्म हो गया महावीर स्वामी का, तो वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की जनता है, वहाँ का जब देवों का आवागमन वैभव देखा, ये परमात्मा, ये भगवान और इस प्रकार का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप, ये सब उनको दिखा, तो जिन महिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया। वो सब मिथ्या छोड़ दे, सब मिथ्या मार्ग छोड़ दे, कुमानता छोड़ दे, इस प्रकार से उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जिन महिमा, इसलिए तो कहते हैं कभी भी कहीं भी पंच कल्याणक या महाप्रतिष्ठा या विधान आदि हो रहे हों तो आपको उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, आपको अनुमोदना करना चाहिए। न जाने किस जीव का कैसे कल्याण हो जाए, इस भाव में नहीं तो अन्य भाव में हो जाए। लोग बैठे ठाले कुछ भी बोलते रहते हैं। देखो तो जहाँ देखो आजकल पंच कल्याणक, गाँव में पंच कल्याणक, 1-1, 2-2, 4-4 पंच कल्याणक। भैया पहले तो कभी कभार 1 होते थे, भैया पहले साधन कम थे तो 1-2 होते थे। अब साधन अधिक हैं, हर कॉलोनी में मंदिर है तो हर जीव पंचकल्याण कराना चाहता है। और एक पंच कल्याणक से कितनी धर्म प्रहाना होती है आपको पता नहीं है। जो व्यक्ति सिखाने में नहीं सीखता है वो देखने में सीख जाते हैं। हमारे बच्चे कितने सारे शब्द जैन धर्म के सीख जाते हैं एक पंचकल्याणक में। बच्चे बोलते हैं मम्मी चलो पांडुशिला चलना है, आज गर्भ कल्याणक है, आज माता 16 स्वप्न देखेगी, भगवान का समूह शरण लगेगा, ऐरावत हाथी आएगा, तो ये सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी, तो इतने सारे जैन धर्म के शब्द को हमारा छोटा बच्चा बिना सिखाए सीख जाते हैं। कितनी प्रवाह ना हुई, उसका कल्याण हुआ नहीं हुआ।
और जैनेतर लोग आकर के उस महिमा को देखते हैं तो ये जैन साधुओं का, जैन धर्म का ऐसा महिमा, ऐसे भगवान, ऐसे गुरु, तो हो सकता है कि उनको भी आगे चल के रास्ता मिल जाए। ठीक है ना। तो कभी भी प्रभावना जब भी हो हमें उसकी अनुमोदना ही करना है, कभी किसी प्रकार की निंदा नहीं करनी है। अपने मुंह से कभी भी देव शास्त्र संबंधी जो भी धर्म प्रभावना हो रही हो उसकी बाह ही निकलना चाहिए। अरे हम क्यों पाप कमाएं, हम तो पुण्य कमाएं, हम तो धर्म कमाएं। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखते हुए जिन कल्याणक दर्शन। फिर क्या दिया है, वेदना। वेदना नारकी में, नारकियों को बहुत वेदना होती है, तो सभी को सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा नहीं है। जिसने पूर्व में अब इस प्रकार से जिन धर्म जिन शासन को देखा हो पर सम्यक दर्शन धारण न करा हो तो उसको वेदना, अति तीव्र वेदना से उसे ये लगता है कि देखो ये मेरा असंयम का फल है, मैंने संयम धारण नहीं किया था, मैंने धर्म धारण नहीं किया था, इसके कारण मुझे ये तीव्र वेदना भोगना पड़ रही है। इससे उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी देवों में भी देव रिद्धि दर्शन, बड़े बड़े देवों की रिद्धि, संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य देख करके छोटे देव जो होते हैं, जो उनके नौकर चाकर का काम करते हैं, वो बोलते हैं देखो हमने यदि धर्म धारण किया होता, जिन शासन धारण किया होता, संयम धारण किया होता तो आज हम भी इस वैभव को प्राप्त होते, लेकिन हमने ये सब नहीं किया। तो उनको उससे भी वहाँ पर देव रिद्धि दर्शन से भी सम्यक दर्शन, ये सब नैसर्गिक संबंध दर्शन हो रहा है। यहाँ कोई उपदेश नहीं है, जाति दर्शन में उपदेश नहीं है, जिन बिंब दर्शन में उपदेश नहीं है, गुरु दर्शन में उपदेश नहीं है, जिन कल्याणक दर्शन में उपदेश नहीं है, और वेदना भाव में भी उपदेश नहीं है, और देव रिद्धि दर्शन में भी उपदेश नहीं है। इनमें नैसर्गिक रूप से उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये कारण सम्यक दर्शन का ये होता है। और अधिगम सम्यक दर्शन में क्या है, धर्म श्रवण, एक ही कारण है। क्या, धर्म का श्रवण, धर्म का ग्रहण करना, विचार करना, चिंतन करना, इस प्रकार से गुरु के उपदेश को सुनकर के चिंतन मंथन मनन करना, तो उस धर्म के श्रवण से यह अधिगम सम्यक दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने दो भागों में इस सम्यक दर्शन को, उत्पत्ति के कारण को समझा। नमोस्तु गुरुदेव। नरक गति में नारकियों के लिए सम्यक दर्शन में उत्पन्न होने के कितने कारण हैं? देखो जिन शासन की कितनी बड़ी महानता है कि हर गति में सम्यक दर्शन हो सकता है, हर गति में जीव अपना आत्म कल्याण कर सकता है, बढ़ सकता है, सुख की वृद्धि कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जिन शासन की, कि वह नरक में भी सम्यक दर्शन, देव गति में भी, तिरंज गति में भी, नरक गति में भी। और बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है। नरक गति में सम्यक दर्शन का जो कारण है वो तीन कारण हैं। एक तो है धर्म श्रवण, दूसरा है जाति स्मरण, और तीसरा है वेदना भाव, वेदना का अनुभव। इस प्रकार से तीन कारण हैं। जाति स्मरण, किसी जीव को वहाँ नरक पहुँच गया और उसको अवधि ज्ञान से उसने देखा, जाति स्मरण हुआ और उसे याद आ गया पीछे का, पूर्व का, तो उसे पश्चाताप होता है और फिर वो धर्म को अंगीकार करता है, समीचीन धर्म को स्वीकार करता है। मैं आत्मा अजर अमर हूँ, मुझे कोई मार काट नहीं सकता है। इस प्रकार से विचार चिंतन करते हुए वो इस तत्व का निर्णय करके सम्यक को प्राप्त कर लेता है। तो जाति स्मरण से। दूसरा वेदनानुभव से, वेदन का अनुभव होने से, बहुत दुख दिया जा रहा है तो वो इस बात का ज्ञान करता है कि ये मेरा असंयम का फल है, ये मेरे कुतप का फल है, जिसके कारण मैं इस प्रकार से यहाँ पे नरक आदि में आया हूँ। मुझे संयम धारण करना चाहिए था, मुझे सच्चा धर्म अंगीकार करना चाहिए था, तो इस प्रकार से मुझे दुख नहीं मिलता। तो इस प्रकार से वेदन के अनुभव से। और तीसरा धर्म उपदेश, धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक ये धर्म श्रवण चलता है। कोई देव राग के वशीभूत आकर के वह नरक में जाकर के उस जीव को समझा सकता, देख तूने मेरी बात नहीं मानी थी, जिन शासन धारण नहीं किया था, सच्चा स्वरूप नहीं जाना, जिसके कारण तुझे नरक आना पड़ा, ऐसा उपदेश दिया तो उसको सम्यक्त हो गया। तो तीसरे नरक तक देव जाके संबोधन कर सकते हैं। तीसरे नरक तक के आगे तो सिर्फ दो ही हैं, जाति स्मरण और धर्म श्रवण, तो आपको बता दिया मैंने तीसरे तक है। और इसके बाद आपको जाति स्मरण के बाद है वेदनानुभव, वेदन के अनुभव से आपको सम्यक दर्शन हो जाए। इस प्रकार से ये तीन कारण हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, देवों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं? देवों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के जो कारण हैं, पहला है जाति स्मरण। जाति स्मरण से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं हम कहाँ से आए हैं, इस प्रकार से उनको अवधि ज्ञान के माध्यम से जाति स्मरण उनको हो जाता है और उसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरा जो है उनको देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन का मतलब क्या है? जो बड़े देव हैं उनकी रिद्धियों को देख करके और उनको यह लगता है कि देखो हमने अच्छे कर्म किए होते तो आज हम भी बड़े देव होते, लेकिन हमें इनके अधीन रहना पड़ रहा है, तो ये मेरे असंयम का फल है, ये मेरे मिथ्या दर्शन का फल है, झूठी मान्यता झूठी शान का फल है, मैंने दान पुण्य आदि नहीं किया उसका ये फल है। तो इस प्रकार से उसको यह ज्ञान होता है जिसके कारण उसे वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में कारण बन जाता है। तीसरा उसके लिए धर्म श्रवण। वहाँ भी कोई देव उनको धर्म का उपदेश दे दें अथवा कोई देव मुनिराज के पास आकर के धर्म का उपदेश सुने, समूह शरण में जाकर के भगवान की वाणी को सुने, तो वहाँ भी उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए। गुरुओं के दर्शन में सुन करके वहाँ पर उसे धर्म श्रवण सुने, अथवा जैसे सौधर्म आदि में चर्चाएं होती हैं, उनको ज्ञान होता है द्वादशांग आदि का, लोकांतिक देव आदि हैं और भी ऐसे देव हैं, तो वो उपदेश देने के माध्यम से भी उनको सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर एक और है जिन महिमा दर्शन। जिन महिमा दर्शन में क्या है? पंच कल्याणक। देव लोग 5 कल्याणक मनाते हैं, तो 5 कल्याणक के उससे भी उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। कोई मिथ्या दृष्टि देव हो और जब पंच कल्याणक संपन्नता हो देखे जाए तो उससे भी वो देख करके उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। जिन बिंब दर्शन जो है, जिन महिमा दर्शन में ही, जिन पंच कल्याणक दर्शन में भी गर्भित कर लिया जाता है। इसलिए देव पर्याय में 4 प्रकार के कारणों से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उनको हो सकती है। पहला जाति स्मरण, दूसरा देव रिद्धि दर्शन, तीसरा धर्म श्रवण और चौथा जिन महिमा दर्शन। इसके उससे उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, त्र्यंच गति और मनुष्य गति दोनों में सम्यक दर्शन होने के क्या कारण हैं? मनुष्य गति और त्र्यंच गति दोनों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के जो कारण हैं वो दोनों एक से हैं। दोनों में ही जाति स्मरण, दोनों में ही धर्म श्रवण और दोनों में ही जिन बिंब दर्शन। और जिन महिमा दर्शन जो है वो इसी में ही, जिन बिंब में ही अपन गर्भित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 कहो या 4 कहो। तो इस प्रकार से जाति स्मरण, कोई त्रियंश है, जानवर है, जिनालय के सामने से जा रहा है, भगवान को देखा और देख करके उसे तुरंत जाति स्मरण हो जाए, अरे मैंने मायाचारी करी थी इसलिए यहाँ पर आ गया, वरना मैं तो पहले अभिषेक भी करता था, भगवान के दर्शन भी करता था, पर मैंने अंतरंग से ग्रहण नहीं किया था। और उसको देख करके उसे अपनी पर्याय का पश्चाताप हो और फिर उसे तत्व का ज्ञान हो और वो सम्यक दर्शन हो जाए। तो जाति स्मरण से उसे सारा याद आ जाए। इसलिए मंदिर ऐसे बनाओ कि त्रियंच गति के जीव भी दर्शन कर सकें। तो जाति स्मरण से, ठीक है। ऐसे मनुष्य को, कि मनुष्य भी जो जैन कुल में जन्म लिए उनको तो मिल ही जाता है, और अन्य कुल में जो जन्म ले उसे भी भगवान देख करके या गुरु देख करके, जंगलों में देखो, जंगलों में गुरु जाते हैं, अन्य लोग मिलते हैं, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसे गुरु जंगल में रहते हैं, जाते हैं, तो वहाँ त्रियंच सिंह की पर्याय है, शेर की पर्याय है, उनको भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है देख करके। और इसी प्रकार से जो तीसरा जो है धर्म श्रवण, गुरु के उपदेश से धर्म का श्रवण मिल जाए, उपदेश मिल जाए, तो उसके माध्यम से तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण और इस जिन बिंब दर्शन, उसी में है जिन महिमा दर्शन, पंच कल्याणक दर्शन आदि जो अपन प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, या साक्षात भगवान का भी देखने मिलता है मनुष्यों को। जब भगवान का कहीं जन्म कल्याणक होता, वहाँ के लोगों को देखने मिल जाता है। इस प्रकार से त्रियंच गति और मनुष्य गति के कॉमन हैं उत्पत्ति सम्यक दर्शन के कारण के। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं।
अभी तक अपन ने सभी बहिरंग कारण पढ़े, निसर्गत सम्मत दर्शन होने में और अधिगम सम्मत दर्शन होने में। अब अपन अंतरंग कारण यहाँ पर देखते हैं कि अंतरंग कारण क्या है। तो दर्शन मोहिनी जो प्रगति है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, इन 7 प्रगतियों का या तो क्षय हो या क्षयोपशम हो या उपशम हो। उपशम, क्षय, क्षयोपशम। अंतरंग कारण तो क्या है, अपनी विशुद्धि होना चाहिए ना। तो अंदर से मिथ्यात और क्रोध मान माया लोभ, इनका उपशम होना चाहिए, दबना चाहिए, या क्षयोपशम हो जाए अथवा क्षय हो जाए। तो ये आपने देखे यहाँ पे 3 कारण लिखे हुए हैं। ये 3 कारण ये हमारे अंतरंग कारण हैं। तो जिस जीव की विशुद्धि बढ़ रही हो तो उसके ये 3 कारण मिल जाते हैं। तो बहिरंग में जाति स्मरण हो जाए, धर्म श्रवण मिल जाए, अथवा जिन बिंब दर्शन मिल जाए, गुरु दर्शन मिल जाए, वेदनानुभव हो जाए, देवरिद्धि दर्शन हो जाए, वो बहिरंग कारण कोई से भी हो सकते हैं। तो पीछे के अपन ने देखा था बहिरंग कारण बहुत सारे देख लिए। अंतरंग कारण में अपन ने 3 कारण देखे कि ये जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, बहुत जटिल कषाय है, बहुत तीव्र कषाय है। इसमें मंदता आना, इसका या तो पूरी कषाय दब जाए, मिथ्यात दब जाए, अथवा कुछ उसकी शक्ति घट करके दब जाए, क्षयोपशम हो जाए, अथवा पूर्ण रूप से क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए। ये अंतरंग में एक कारण है। ऐसी आत्मा की विशुद्धि और कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो जाने से उस जीव को अंतरंग कारण प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग ऐसा हुआ और बहिरंग में जाति स्मरण हो जाए, धर्म स्मरण हो जाए, जिनबिंब दर्शन मिल जाए, आदि आदि अनेक प्रकार के कारण मिल जाएं, उससे उस जीव को क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों जो कारण हैं ये चारों गति में कहीं भी हो सकते हैं। चारों गति में, देव गति में भी, मनुष्य गति में भी, तिरंज गति में भी और नरक गति में, क्योंकि चारों जगह सम्मत दर्शन हो सकता है। और चारों गति में भी निसर्गज भी हो सकता है और अधिगमज भी हो सकता है। चारों गतियों में निसर्गज सम्मत दर्शन भी और अधिगमज भी, पर के उपदेश से भी और स्वभाव से भी। तो इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन है उत्पत्ति होने के अपन ने कारण पढ़े, अंतरंग कारण पढ़े और बहिरंग कारण पढ़े। दोनों को पढ़ने के बाद आपको भी रुचि हो गई होगी, अब हम भी सम्यक दर्शन धारण करें तो आप भी, हम सब लोग भी अंतरंग में विशुद्धि बनाओ, ठीक है ना। क्षयोपशम शुद्धि प्रकट करो, विशुद्धि लब्धि प्रकट करो, गुरुओं की देशना सुनो, मंदिर में जाके वीतराग भवन के दर्शन करो। अहो जैसा आपका रूप है वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा अनेक प्रकार तत्व का निर्णय करो, और जिससे हमारा अंतरंग शुद्ध हो। और बहिरंग में ऐसे निमित्त तो आपको मिल ही रहे हैं, अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। इनका निमित्त का फायदा उठाओ और सम्यक दर्शन को प्रकट करो। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।